मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने झूठ बोलकर राजनीति में प्रवेश किया, झूठ की बुनियाद थी। उसके बाद धोखेबाजी पर उतर आए, मक्कारी ऐसी कि अपने ही एक एक उस योद्धा को जो कभी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी को पार्टी से बाहर निकालकर फेंक दिया। लेकिन जो रह गए वो कैसे थे? वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की कैटेगरी के लोग थे। और आज इनका नौसिखियापन देखिए। इन्होंने जितनी भी 10 साल के अंदर गलतियां की, उन सबको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बड़ा जज्बा है बॉस इनमें, मानना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं, खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मान रही है कि भैया एक चीज में तो ये बहुत बढ़िया है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने ये काम किया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या यानी कि इन्हें ये पता है कि अगली बार जब जनता को धोखा देंगे तो जनता को कह के धोखा देंगे कि भैया आप हमें वोट दे दो, मुफ्त की रेवड़ियां इतनी बांटेंगे आपको, लेकिन काम आपका एक भी नहीं करेंगे। ऐसा ही इन्होंने पिछले 10 सालों में किया था। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक वाकया ऐसा ही हुआ, जब आतिशी मारलेना जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अपनी ही जवान से अपने लिए ही वो सारे सच बोल गई जिन सच को सुनने के लिए दिल्ली ही नहीं देश की जनता तरसती थी। और आतिशी ने वो सभी बातें बताई, एक्सेप्ट की बाकायदा, कि हम ये हमने गलती की। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हम अपने मुंह से ये बात नहीं बोलना चाहते। आप आतिशी मारलेना के मुंह से ही आप सुनिए कि वो किस तरीके से पार्टी के पूरे कार्यकलापों को एक्सेप्ट कर रही हैं। आप सुनिए जरा। और इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री, मतलब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो टेम्परेरी थी, जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री थी, कुछ दिन के लिए बनी थी, वो किस तरीके से अपनी और अपनी सरकार की गलतियां और उनके बारे में कही जाने वाली बातों को एक्सेप्ट कर रही हैं तहे दिल से। और कहीं ऐसी वैसी जगह पर नहीं, विधानसभा के पटल पर एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो किस तरीके से इनकी इसी बात की तारीफ कर रही है कि ये एक्सेप्ट कर लेते। केजरीवाल जी ने भी कैसे एक्सेप्ट किया कि हम ना तो यमुना साफ कर पाए, ना हम कोई काम कर पाए, ना दिल्ली के पानी दे पाए, ना दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कर पाए। सारी चीजें केजरीवाल ने मान ली। अब आतिशी को भी सुनिए ये कैसे अपने बारे में बता रही है। आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक। सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। जितनी मर्जी स्लिप वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही, बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। आपने सुना होगा कि आतिशी मारलेना ने किस तरीके से सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, और वो भी विधानसभा के पटल पर, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन आपने ये भी जरूर सुना होगा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता, उन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में पूरी बातें बता दी
ये बहुत बड़ा, आप ये समझिए कि दिल्ली की जनता के सामने जिस तरीके से ये लोग झूठ बोलते थे, अब धीरे धीरे करके उसी झूठ को सच के तरीके से खुद ही उजागर कर रहे हैं। यानी कि आपको ये जरूर सोचना होगा, या तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, या सचमुच ये इसी मानसिक संतुलन की कमी वाले लोग ही थे जो सत्ता में अचानक, ये शब्द याद रखिएगा, अचानक अचानक सत्ता के अंदर किसी तरीके से बस आ गए, लेकिन ये इस लायक थे नहीं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या दिल्ली की जनता कभी इनके बारे में ऐसा सोच पाएगी? बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि जो आप ये समझिए, सत्ता का जो लोभी है, जिसने लोभवश छल से सत्ता हासिल की हो, वो कभी सत्ता का असली मर्म या जनता का असली दुख कभी नहीं समझ पाता। इसीलिए आज दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली 25 साल पीछे चली गई है। आज दिल्ली एक ऐसा बांग्लादेशी शहर बनकर रह गई है जिसमें कोई सुविधा नहीं है। और ये हाल दिल्ली का जो किया है, वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय पर अपने आप को आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है। यानी कि दिल्ली बुरी तरीके से त्रस्त है, घायल है और करहा रही है, परंतु ये आज भी सत्ता में बनकर सत्ता की किस तरीके से खिल्ली उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं उस दिल्ली की जनता की जिन्होंने इन्हें कभी बहुत अच्छा व्यक्ति समझकर वोट दिया था। आगे जब भी आप कभी किसी ऐसे नेता को वोट दें तो सोच जरूर लीजिएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।